एक लड़की और एक लड़का आपस में बहुत प्यार करते थे। वे दोनों हमेशा मजाक और मस्ती करते रहते थे, लेकिन केवल फोन पर। वे कभी भी आपस में मिले नहीं, पर उनका प्यार बहुत गहरा था। वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। वे एक दूसरे की फिक्र किया करते थे और इज्जत किया करते थे। उनके बेपनाह प्यार को करीब 1 साल हो चुका था। फिर वे दोनों एक दिन आपस में होटल में मिले। लड़की और लड़के ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि गलत हो। लड़की ने लड़के से पूछा, अकेले होते हुए भी तुमने मेरे साथ में कुछ नहीं किया। लड़का उसको गले लगाकर बोला, मोहब्बत दिल से करता हूँ, जिस्म से नहीं। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपकी इज्जत को बर्बाद करने के लिए नहीं। ये सब तो मैं शादी के बाद भी कर सकता हूँ। वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। लड़की उससे बोली कि मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा साथी मिला। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चले गए। एक दिन की बात है जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन वे दोनों भागकर शादी नहीं करना चाहते थे। लड़की ने अपने घर में सभी को बता दिया उस लड़के के बारे में। फिर उसके पापा ने लड़के को बुलाया और लड़के से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। तुम्हारे समाज की रीति रिवाज अलग है और हमारे समाज की रीति रिवाज अलग है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देता हूँ तो मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी। फिर तुम ही बताओ, मैं अपनी बेटी तुमको कैसे दे दूँ? और जो मेरी जान पहचान का है ही नहीं, वहाँ पर ना तो कोई मेरा रिश्तेदार होगा और ना ही मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। मुझे माफ़ करना और मेरी बेटी को भूल जाना। पिता के ऐसे प्यार को देखकर बेटा दिल थामकर बोला, पापा जी आप चिंता मत करो, मैं शादी नहीं करूँगा। आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा जीवन साथी देखें। आपकी इज्जत और आपकी बेटी आज भी वैसे ही पवित्र है जो पहले थी। मैं मेरे मन से बहुत खुश हूँ कि शादी से पहले आपकी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि आप शर्मिंदा हो सके। मैं एक बार उससे मिला हूँ पर उसके साथ कभी कुछ नहीं किया, और आपकी बेटी आज भी पहले की तरह ही पवित्र है। मैं उसको देखकर बहुत खुश हूँ, परंतु मैं इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकता कि मैं उसे भूल जाऊंगा। याद तो करूंगा, बस आपके बेटे को कभी नहीं बताऊंगा। आप शादी की तैयारी करें, मैं आपकी इज्जत को समाज में नहीं उछालना चाहता हूँ। आपकी बेटी से न मिलूंगा, अब मैं चलता हूँ। लड़की ये सब छुपकर सुन रही थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए अपने पापा से बोला, पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, पर मैंने सोचा कि आप हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाओगे, इसलिए मैं उसे आपको बताया। पापा मैं भागकर शादी नहीं करना चाहती थी जिससे आपकी बदनामी हो। पापा ये लड़का बहुत अच्छा है, उसने आज तक कभी मुझे छुआ तक नहीं, मेरी हर बात मानता है। फिर भी पापा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर केवल आपका अधिकार है। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप कहोगे तो मैं इससे शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। लड़के के सामने ही लड़की रोती हुई बोली, मुझे माफ़ कर देना, मैं यही सोचकर तुमसे शादी के लिए बोलती रही कि शायद हम सब ठीक कर देंगे, पर मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, हो सके तो भूल जाना। लड़की की आंखों में आंसू देखकर लड़के को तकलीफ हो रही थी। लड़के को भी रोना आ गया और उसने लड़की से बोला, जरूरी नहीं कि हमारी शादी हो, प्यार तो दिल से होता है, जिस्मों से नहीं। पागल, अब चुप हो जाओ वरना मैं भी रो दूंगा। ये सब देखकर लड़की के पापा का दिल भर आया और आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने दोनों को गले लगाया और बोले, घर समाज सब बाद में देखा जाएगा, मेरी गुड़िया खुश रहे वही मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो मेरी बेटी की आंखों में आंसू ही नहीं दे सकता, जो घर वालों की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहता। बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। जहाँ मेरी बेटी की इतनी फिक्र हो, यह लड़का कभी गलत नहीं हो सकता। कहते हैं अगर लड़का और लड़की का दिल और प्यार गहरा हो तो उनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपको ये रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी जरा भी अपने प्यार को याद दिलाती है और दिल को छुई हो तो इसे अपनों के साथ में शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।